राम राम जी सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो आज है दुर्गा अष्टमी और दुर्गा अष्टमी पे बनते हैं हलवा पूरी और साथ में काले छोले, काले चने बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर मैं पूरी के लिए आटा गूंद रही हूँ और आटे में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक, जिससे कि खस्ता खस्ता पूरी बन जाती है और थोड़ा टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ना इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते, सिंपल आटा गूंदते हैं। मतलब हर किसी के अपने अपने रिवाज है, तो मुझे लगता है कि बता दूं, कुछ के लोग कमेंट करके कहेंगे कि आपने ये क्यों डाला वो क्यों डाला। और उसके बाद आटा गूंदने के बाद मैं आ गई काले चने बनाने के लिए। यहाँ पर काले चने थोड़े से ही बनाए हैं क्योंकि जो प्रसाद में लगने वाले हैं बस बांटने के लिए। बाकी जो चने होते हैं ना, मैंने बॉयल तो बहुत सारे किए थे, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हम बनाते हैं तरी वाले जो कि नॉर्मली घर पे खाने होते हैं, क्योंकि दोपहर को चावल बन जाते हैं तो उसके साथ ना सभी वही खाते हैं, ये सिर्फ प्रसाद में चलता है। और उसके बाद हस्बैंड नहा कर आ गए, इन्होंने किया अपना काम, क्योंकि भाई एक बंदे के काम से नहीं चलता है। मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा, मुझे सर्वाइकल का दर्द हो जाता है कंधे में, तो मेरे से पूड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। इसलिए हस्बैंड हेल्प कराने के लिए आ गए। सबसे पहले इन्होंने नारियल छीला और उसके बाद ये पूड़ियाँ तलवा रहे हैं। बेल में देती हूँ और मम्मी अपना पूजा पाठ करने में बिजी हैं। मम्मी हलवा बनाते हैं, मम्मी हलवा बना के जा चुके हैं और मम्मी गए हैं कंजकों को लेने। और कंजके भाई मिलना ही बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कंजके मिल जाए। पहले गली में ना इतना शोर शराबा होता था, बहुत सारे बच्चे घूम रहे होते थे। आज कोई शोर शराबा ही नहीं है, मतलब पहले जैसी ना रौनक किसी भी त्योहार में नहीं रही। फिर भी मतलब बहुत कोशिशों के बाद मम्मी गए हैं, एक दो कंजक देख रहे हैं, कोई मिल जाए। एक दो मिलती हैं तो वो दूसरी ढूंढने जाते हैं, तो पहले वाली चली जाती है। यहाँ पर हमारा सारा जो है खाना तैयार हो चुका है कंजकों के लिए, जो प्रसाद है। तो मम्मी पापा यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ भगवान जी का भोग, माता रानी का। और साथ में आप देख रहे हो मेरे चल रहे हैं छोटे छोटे सीन, क्योंकि मुझे रील भी बनानी है, व्लॉग भी बनाना है, और भी मतलब आपको पता है इन्फ्लुएंसर हूँ, तो फिर इस चीज के चक्कर में ना बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर फाइनली हमें थोड़ी बहुत कंजके मिल चुकी है, बहुत कोशिशों के बाद। मतलब बहुत देर तक हमने ढूंढा, आधा पौना घंटा लग गया हमें कंजके मिलने में आज। नहीं तो नॉर्मली पहले क्या होता था भाई, पता ही नहीं चलता था, बस फटाफट खाना रेडी होता था, उससे पहले तो कंजके खुद आ जाती थी। तो भाई ये हाल है इसलिए क्योंकि आजकल लड़कियों की जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है, पता नहीं क्यों। और सबसे पहले यहाँ पे कंजके बैठी और मम्मी ने यहाँ पे तिलक लगाया। सबसे पहले हमारे यहाँ पर उनके सबके चरण धोए जाते हैं, लेकिन कोकले के नहीं धोए जाते, कोकले के कान धोए जाते हैं। अब ये हमारे में रिवाज है या सब में है, आप मुझे बताना कमेंट करके, लेकिन हमारे में यही है, कोकले के कान और सारी कंजकों के चरण धोए जाते हैं। और उसके बाद हमने तिलक लगाया, मोली बांधी मम्मी ने, और उसके बाद बांटा प्रसाद, जो कि हमने ले रखे थे प्रसाद इसके लिए। और कुछ ले रखा था और कुछ घर पे जो बनता है वो तो बनता ही बनता है। कुछ लोग होते हैं कि जो है ना सिर्फ नॉर्मली फ्रूट की बिठाते हैं कंजके, कुछ लोग होता है कि कुछ भी स्नैक्स वगैरह या कोई पैकेट वगैरह ले आते हैं उसकी बनाते हैं। लेकिन माता का प्रसाद तो ना हलवा पूरी और चने का होता है, तो ये तो जरूर होना चाहिए। इसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होना चाहिए, इसलिए हम ये तो जरूर बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी तबीयत खराब हो। और ये जो छोटा सा गंजू सा बच्चा देख रहे हो भाई, ये इतना नोटी था ना, इतना नोटी था, 1 मिनट ये लड़का टिक नहीं बैठा। इसको बड़ी मुश्किल से टिका टिका के बैठाना पड़ रहा था, और इसको जैसे ही कुछ दो उठ के भागने लग जाता था, जल्दी जल्दी मुझे दे दो, मुझे और भी घर जाना है। बताओ, मतलब ये कोकला, कोकला बोलते हैं हम लड़कों को। तो ये भाई इतना नोटी था ना, इसको हमने बोला कि चल बैठ जा, तेरी वीडियो बनाते हैं, फिर जाके ये थोड़ी देर बैठा। और फिर इसको भागने की बार बार जल्दी थी, सबसे पहले इसी को जल्दी हो रही थी। लेकिन बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत अच्छा लगा। सबका आशीर्वाद लिया माताओं का, बस माता रानी की ब्लेसिंग्स हम पे बनी रहे, सब पर बनी रहे। और बाकी ये रहता है हर परिवार में सुख शांति हो। बहुत अच्छा लगा, कभी कभी ऐसी रौनक आती है घर में। पर आजकल तो इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है, मतलब 5 मिनट 7 मिनट इतने में कोई और लोग बाहर खड़े होते हैं, भाई हमारे घर भेज दो, हमारे घर भेज दो, क्योंकि हम भी तो लाए हैं ना। तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता। तो फटाफट से कंजकों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम बैठ गए। सबने किया अपने अपने खुद के खाने का वेट, क्योंकि सबको लगी थी भूख, क्योंकि ऑलरेडी हो गए थे हम लोग बहुत ज्यादा लेट। इस बार हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे कंजके बिठाने में। और उसके बाद मैंने घर के लिए बनाया, सबके लिए, और यहाँ पर ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं एज यूजल। सबने खाना खाया और उसके बाद गाड़ी आ गई है किचन साफ करने, क्योंकि आज मैंने मेड को भी लेट बुला रखा है, क्योंकि लेट लेट हो जाता है ना इस दिन, और तभी खा लेंगे तो उसी के बाद साफ सफाई होगी। और कंजके जस्ट अभी अभी गई हैं, उनके जाते तो मैं सफाई नहीं करा सकती, कम से कम घंटा 2 घंटे के बाद जाके सफाई कराती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं फटाफट से किचन साफ करने लगी हूँ, और उसके बाद का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। तो आज का जो व्लॉग आप मेरा देख रहे हो ना, ये 2 दिन का है। कंजके बिठाने के बाद मैंने किया है आराम, और बहुत आराम, मतलब बिल्कुल कोई वीडियो शूट नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया। शाम को जाके मैंने एक दो बस छोटी शॉर्ट वीडियो शूट की थी, वो भी मेरे माइंड में आ गया कंटेंट तब। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया।
एंड द नेक्स्ट डे, ये आप देख रहे हो संडे का व्लॉग। संडे को मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब सुबह से लेके शाम तक मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और आप देख सकते हो मेरी आंखें भी थोड़ी सूजी-सूजी लगती हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि भाई मन भरता रहता है, रीज़न हो या ना हो बस, लेकिन मन बहुत ज़्यादा भरा रहता है कि फूट-फूट के रो लो। समझ नहीं आती हम लेडीज़ के साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने मोस्टली बहुत सारा होता है। फिर मेरे को माइंड में आया कि चलो चिल मारो, आज चलते हैं हेयर कट कराने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे के सारे अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या ही करूँ। तो फिर मैंने फाइनली मन बना लिया कि मुझे आज हेयर कट कराना ही कराना है। तो मैं इनके साथ चल दी हेयर कट कराने के लिए। पहले तो मैंने अपने बालों को देखा, भाई इतने लंबे-लंबे बाल, इतने अच्छे-अच्छे बाल लगते हैं। सब लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपके बाल बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने सोचा कि कराऊँ या ना कराऊँ, कराऊँ या ना कराऊँ। आधा घंटा मैंने पार्लर पे आके भी सोचा, मतलब सैलून पे आके भी सोचा कि कराऊँ या ना कराऊँ। फिर मैंने कहा आ गई हूँ तो अब बस हलाल तो होना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से मुझे चुल मची पड़ी थी, भाई अपना लुक चेंज करना है, लुक चेंज करना है, भाई मेरे को थोड़ा-सा अपना लुक चेंज करना है। एक हर साल में एक बार तो मुझे ये चुल उठती है, तो मैं आ गई सैलून पे। मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि मैं कौन से सैलून पे आई हूँ, क्योंकि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले भैया ने किया मेरा हेड वॉश, और हेड वॉश ना इतने अच्छे से ये करते हैं और इतनी देर लगा देते हैं ना कि भाई बाल गर्दन सीधी करते इतनी ज़्यादा दर्द होती है ना, पूछो मत। और उसके बाद इन्होंने मुझे कर दिया पूरा कवर पन्नी में, जैसे कि बस पूछो मत कि मुझे पैक करके कहीं भेज रहे हो। उसके बाद भैया ने मुझे इतना सारा आइडिया दिया कि ऐसे हेयर कट करा लो, ऐसे हेयर कट करा लो। तो मैंने भैया को बोला भाई ऐसा हेयर कट कर दे कि मेरी ना लुक चेंज हो जाए। तो भैया कहते हैं ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ, बस थोड़ी सी लेंथ छोटी हो जाएगी। अब लेंथ की बारी आती है ना, जब की लेंथ छोटी हो जाएगी तो मुझे थोड़ा सा ना झिझक होती है कि मेरे को अपने बालों की लेंथ कम नहीं करनी है। अब क्या करें, लेकिन रफ बहुत ज्यादा हो रखे हैं हेयर, तो लेंथ जो छोटी करनी ही पड़ती है। अब वो लोग भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हेयर कट देना है, लुक चेंज करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ेंगे। तो फाइनली भैया ने मेरा हेयर कट कर दिया है, और अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो भैया यहाँ पे कर रहे हैं हेयर को अच्छे से ड्रायर, और यहाँ पर ये कर रहे हैं ब्लो ड्रायर, जिससे कि भैया ने इतनी देर लगाई, मतलब हेयर कट करने में इतनी देर नहीं लगाई जितना कि इन्होंने ड्रायर से सेट करने में लगाया। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सेट करके देते हैं ना, एक वॉश में ही सारी ऐसी की तैसी हो जाती है, मतलब सारा कुछ खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि हमने हेयर कट कराया तो कैसा। लेकिन सच्ची अभी तो लुक बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो आगे से इन्होंने फ्लिक्स निकाली है ना भाई, ये अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट अच्छी लगती है, उसके बाद इतना इरिटेट कर दिया कि हम लोग पिन्ने लगाते फिरते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताना कि भाई आपको ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है या नहीं लग रहा। बाकी मैंने सच्ची बताऊं, मैं घर जाके मैंने अपने बेटे से पूछा तो वो कह रहा कि मम्मा आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे पैसे गए पानी में। और फिर आते हुए हमने रास्ते में से कराना था खाना पैक, क्योंकि आज संडे है और संडे को मन्नू की फरमाइश होती है कि मम्मा कुछ बाहर का खाना है। तो हम आ गए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने खाना पैक कराया, चाउमीन और चाप। यहाँ पे मन्नू ने फटाफट चस्के ले लेके अपनी खाई है चाउमीन। मन्नू ने अकेले नहीं, मैंने भी खाई है, मतलब सबने खाई है, क्योंकि पापा ने तो खानी नहीं होती मैदा, तो पापा को तो हम ज्यादातर देते नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया अपना रात का डिनर। पापा मम्मी ने खाई है रोटी, और पापा मम्मी के लिए बन रही है रोटी सब्जी वगैरह सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि पापा का ना 2 बार स्टंट वाला ऑपरेशन हो चुका है और एक बार हार्ट के पेशेंट भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि मैदा वगैरह ऐसी चीजें पापा को ना दे, लेकिन पापा रह नहीं पाते हैं, तो एक आध चम्मच तो पापा ले ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सो बस इस तरह से हमारा बीत गया है आज का दिन। अब हम करेंगे आराम, और आपको हमारी आज की राम राम। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब